हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण, यानी डिमांड्स फॉर स्टेट ऑटोनॉमी इन इंडिया। क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो लगातार राज्यों की तरफ से एक लंबे टाइम से स्टेट्स की तरफ से लगातार ये डिमांड करी जा रही है कि पावर्स के मामले में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। तो इस वजह से उनको अधिक पावर दी जानी चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। जो अगर हम लोग स्वायत्तता के मीनिंग की यदि हम लोग बात करें, तो ऑटोनॉमी का जो मीनिंग है, स्वायत्तता का जो अर्थ है, किसी को भी अपने क्षेत्र में निर्बाध कार्य करने की स्वतंत्रता। निर्बाध मीन्स बिना बाधा के, यानी आंतरिक और बाह्य तौर पर कोई इंटरफेयर ना हो। जो भी जिसका कार्य क्षेत्र है, जितना निश्चित क्षेत्र उसके कार्य करने का दिया गया है, तो उसमें उसको जो है फ्रीली उसको फंक्शनिंग की इजाज़त होती है। लेकिन जो स्टेट्स, यदि जो राज्यों के रिगार्डिंग हम लोग हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो ऑटोनॉमी का अर्थ है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये एक स्पेशल मीनिंग इसका निकलता है इसमें, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं राज्य। ये खुद राज्यों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमें जो स्वायत्तता चाहिए है वो भारतीय संघ से अलग होकर नहीं चाहिए है। हमें भारतीय संघ के ही, भारतीय संविधान के अंतर्गत ही जो पावर हमें दी गई है, उन पावर में हमारे ऊपर कम से कम केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो। और जितनी पावर हमें दी गई है उतनी पावर, एक तो हमारी पावर बढ़ाई जाए, और जो पावर हमें दी जाएगी उस पावर में हमें फ्रीली काम करने का एक किस्म से राइट होना चाहिए। तो जो राज्यों की को अपने, यदि हम लोग एक स्पष्ट शब्दों में राज्य स्वायत्तता के अर्थ की हम लोग बात करें, तो राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य के अधिकार का नाम ही राज्य स्वायत्तता है। राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में, वो क्षेत्र जो वो मांग रहे हैं, क्योंकि अब फिलहाल उनके पास जो पावर है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारी जो पावर है वो एक तो बढ़ाई जानी चाहिए, और एक जो भी हमारी बढ़ी हुई पावर होगी, जो भी हमारा दायरा होगा, तो उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो यह एक ऐसा वैधानिक दर्जा है, यानी एक लीगल एक किस्म से एक स्टेटस होगा ये, जो संविधान के द्वारा स्वीकृत होगा, जिसमें राज्यों को कुछ क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता अथवा कम से कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है। यानी उनकी यही इच्छा है, उनकी यही मेन मांग है कि जो हमारा एरिया होगा, जो भी हमें शक्तियाँ दी जाएँगी, उन शक्तियों में अनावश्यक हस्तक्षेप केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए। तो यही उनका राज्य स्वायत्तता का अर्थ है। ओके। तो जो कारण है भारत में राज्यों की जो स्वायत्तता की मांग है वो क्यों की जा रही है, क्या-क्या उसके पीछे मेन वजह हैं, क्या परिस्थितियाँ रही हैं। तो पहले अगर हम लोग कारण की बात करें, तो वह संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ। देखिए, जो हम लोग जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किया गया है, आर्टिकल नंबर 246 जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण किया गया, विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो पावर्स किसी इन तीनों सूचियों में जिन विषयों का जिक्र नहीं है, उन पावर्स को दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यदि मोटे तौर पर इनको कैलकुलेट किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी है, स्पेशल सिचुएशंस जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस सिचुएशन में भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों में भी हस्तक्षेप करती है। तो पहली तो यही वजह है कि पावर के मामले में, क्योंकि सेंटर पावरफुल ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से राज्य जो है वो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और अधिक शक्तियाँ देने की मांग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, वो है वित्तीय दृष्टि से राज्यों की निर्भरता। यानी पैसे की एक मेन समस्या रही है। हम लोग टेंशन्स ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि पैसा क्योंकि उनके पास कम मिलता है, उनको उनकी जो डिपेंडेंसी है फाइनेंशियल सेक्टर में, वो ज़्यादा है सेंटर के ऊपर। तो यह भी उनकी मेन मांग है कि हम उनके वित्तीय जो साधन है वो भी बढ़ाए जाने चाहिए, और उनको अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए, ताकि उनको बार बार केंद्र से मांगना न पड़े।
और क्योंकि जो जो भी वो डिमांड भेजते हैं तो वो सेंटर की तरफ से पक्षपात उसमें किया जाता है। जो अनुदान देने की प्रक्रिया है वो भी बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इस वजह से वित्तीय जो क्षेत्र में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वह भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक कारण बना है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो है इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, यानी जो ऑल इंडिया सर्विस के जो भी ऑफिसर्स हैं, मेनली जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो ये जो स्टेट में इनको काम करना होता है, बट इनकी जो ओवरऑल एक किस्म से कंट्रोलिंग जो रहती है वो कम्प्लीटली रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो आंशिक तौर पर नियंत्रण रख सकती हैं राज्य सरकारें इनके ऊपर। तो इस मामले में भी इनका यही कहना है कि जो ये केंद्र के इशारे पर बहुत बार काम कर सकते हैं, और राज्यों से जुड़े जो सिचुएशंस हैं उनको मॉडिफाई करने में, उनको अपने फेवर में करने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन अधिकारियों का भी प्रयोग करती है। तो ये भी एक मेन वजह है कि राज्य स्वायत्तता की मांग जो है वो बढ़ी है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, यानी भारत विविधताओं का देश माना जाता है। अब इन विविधताओं में हर जो स्टेट है उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंसी है। तो इसको इसको इस बेस पर भी उनको लगता है कि कहीं उनके साथ जो अदर जो स्टेट हैं तो वो उनके साथ उनके ऊपर एक किस्म से कोई आधिपत्य न जमा ले। तो इस वजह से भी वो राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। मेन तौर पर जो साउथ की जो स्टेट्स हैं तो उनके लगातार जो न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग जो उनका एटीट्यूड रहा है वो एंटी नेशनल ही, एक किस्म से एंटी दिल्ली ही रहा है। यानी उनका लगातार ये मानना है कि जो दिल्ली या उत्तर के जो राज्य हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के ऊपर, यानी साउथ के राज्यों के ऊपर वह अपनी मोनोपोली, अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जो है वो जमा रहे हैं। तो और इसमें जो जैसे पीएम जो मोस्टली रहे हैं तो वो नॉर्थ इंडिया से ही रहे हैं। तो ये भी बहुत बार रीजन दिया जाता है कि जो साउथ से जो पीएम है वो कम पीएम रहे हैं। तो इस वजह से पीवी नरसिम्हा राव पहले पीएम थे यदि हम लोग बात करें, तो मोस्टली जो पीएम रहे हैं वो उत्तर नॉर्थ वाली साइड से रहे हैं। तो इस वजह से अलग अपनी पहचान को एक किस्म से जिंदा रखने के लिए भी उनको लगता है कि वो जो राज्य स्वायत्ता है उनको अपने क्षेत्र में दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, अपने मामलों में वो फ्रीली जो है वो डिसीजन ले सके। ओके। नेक्स्ट इसमें आता है राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति शासन। क्योंकि जो गवर्नर की जो नियुक्ति है, उसको ट्रांसफर है, उसको हटाना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसमें राज्यों की भूमिका नहीं है। और जो 356 है उसका मिसयूज जितना भी हुआ है तो उसमें डिस्प्यूटेड जो एक पर्सन रहे हैं या एक पोस्ट रही है वो गवर्नर की पोस्ट ही रही है। क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह प्रयास किया कि 356 का प्रयोग करके विरोधी दल की सरकार को जो है वो गिरा दिया जाता है। और जैसे ही सरकार गिरती है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, किस्म से राष्ट्रपति शासन यदि किसी स्टेट में लागू होता है तो वहाँ की जो एक्चुअल पावर है वो गवर्नर के पास आ जाती है। अब गवर्नर जो है राज्यों का जिस तरह का व्यू है कि गवर्नर जो हो इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, अपॉइंटेड पर्सन होता है। तो इस वजह से उनके लगातार ये मानना है कि ये जो विवाद का विषय है इसको कम्प्लीटली जो इसका सोल्यूशन एक होना चाहिए। क्योंकि जो कमेटीज जो कमीशन बने हैं उन्होंने भी यही कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सोच समझ के फैसला लिया जाना चाहिए। तो एक राज्य स्वायत्तता की मांग का जो कारण है वो गवर्नर की पोस्ट भी रही है, जो मोस्ट डिस्प्यूटेड इशू इन सेंटर एंड स्टेट रहा है। ओके। नेक्स्ट इसमें है अंतर्राज्यीय झगड़े, यानी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बहुत सारे राज्यों में कई विषयों के ऊपर झगड़े रहते हैं, बाउंड्रीज के ऊपर झगड़े रहते हैं। इसके अलावा जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। यदि हम लोग पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हमारा जैसे SOEL नहर को लेकर के भी विवाद है, हमारा हांसी बुटाना नहर के ऊपर भी विवाद है, हमारा चंडीगढ़ राजधानी बनाने को लेकर के भी विवाद है।
हाई कोर्ट को लेकर के भी हमारा विवाद है। तो बहुत सारे विषयों के ऊपर हम लोग एक किस्म से लड़ रहे हैं पंजाब के साथ। ठीक इसी तरह जैसे कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु और कर्नाटक में लंबा विवाद है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच जो नर्मदा नदी का जो रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट है, वो जैसे बड़ा विवाद है। इसके अलावा भी छोटे और बड़े जो विवाद हैं राज्यों में, जो अंतर्राज्यीय झगड़े हैं, तो वो बढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से भी उनको लगता है कि सेंटर जो है वो उन झगड़ों को निपटाने में कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। सेंटर जो है वो अनदेखा कर रहा है, या फिर वो एक साइड में लग रहा है, जहाँ पर उसके फेवरेबल जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी गवर्नमेंट है उसको वो फेवर कर रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक असफलता मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ढंग से सकारात्मक कोई फैसला, कोई रचनात्मक कोई कार्य नहीं कर रही है। तो इस वजह से वो राज्य स्वायत्ता की मांग चाहते हैं कि हम खुद जो हो हमारा जो ये राइट्स है इसका यूज हम लोग कर लें। नेक्स्ट इसमें आता है, संसद द्वारा किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती किसी भी राज्य की सीमा, यानी जो पार्लियामेंट है भारत की, वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी सीमाओं को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो एक राइट है, इसमें राज्यों से पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो संवैधानिक संशोधन के जो तरीके हैं उसमें पहला जो तरीका है तो ये कम्प्लीटली जो है वो पार्लियामेंट यानी दोनों सदन मिलके जो है वो ये आराम से ये कर सकते हैं। बट जो इसमें संसद को अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, ये जो एक फैक्ट है, ये राज्यों को बड़ा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये उनके आंतरिक मामलों में इससे ज़्यादा तो जो एक्सेस जो एक इंटरफेयर है वो नहीं हो सकता है। अब यदि हम लोग तेलंगाना की हम लोग बात करें, 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई, तो तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से अलग अलग होकर के। आंध्र प्रदेश में उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो मेन पॉलिटिशियंस थे, जो सत्ता में थे, विरोध विपक्ष में थे, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो मान रहे थे कि आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए। अब उसमें खुद की कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, सेंटर में भी और स्टेट में भी, लेकिन इसके बावजूद भी जो विभाजन है वो हुआ, क्योंकि उसमें सेंटर पावरफुल है और सेंटर ने जो है वो बांटा आंध्र प्रदेश को, और तेलंगाना को जो है वो अलग राज्य बनाया। तो इस टाइप के जो ये डिसीजंस हैं इसमें पावरफुल जो है वो पार्लियामेंट हो जाती है, तो इस वजह से भी वो राज्य स्वायत्ता चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे जो भी यूएसए जैसी व्यवस्था नहीं है, स्विट्जरलैंड जैसी व्यवस्था नहीं है कि हमने कोई बराबर का जो हो वो राइट दिया है, जो संसद का जो दूसरा सदन है, राज्यसभा दूसरा सदन है, अपर हाउस है। उस अपर हाउस में हमारे यहाँ पर जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य की जो सीटों की संख्या है वो भी ज़्यादा है। जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसकी जो सीटों की संख्या है वो भी कम है। अब ये जो एक डिफरेंस है ये गलत है, क्योंकि उसमें हर स्टेट को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए था। तो एक इस फैक्ट को भी वो मेन बेस बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं अपनी राज्य स्वायत्ता की मांग के लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, राज्यों के अपने संविधान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे यहाँ स्टेट्स के अलग अलग जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही संविधान है, वही संविधान केंद्र सरकार को शक्तियाँ देता है, वही संविधान राज्य सरकारों को शक्तियाँ देता है। तो ये जो अगर उस संविधान में कोई संशोधन करना है तो राज्य इनिशिएटिव नहीं ले सकते, यानी पहल नहीं कर सकते हैं, शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और राज्यों की जो रोल है वो बिल्कुल लास्ट वाला जो मेथड है, जो टफ जो तरीका है, उसमें उनकी बारी आती है, और उसमें भी सभी राज्यों से नहीं पूछा जाता है। ये भी एक मेन ड्रॉबैक है। उसमें भी 50% स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनसे ही पास करवा लिया जाता है, और उसी रेजोल्यूशन के बेस पे जो है वो संविधान में संशोधन जो हो कंप्लीट हो जाता है, और जो बड़ा टफ तरीका है। तो इस वजह से वो सारे राज्यों से उसमें भी नहीं पूछा जाता है। अदरवाइज जो मोस्टली जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस संविधान के संशोधन करने में राज्यों का कोई ज़्यादा सा कोई रोल नहीं है, और वो बिल्कुल एक किस्म से इम्पोर्टेंट जो हो वो
पावर्स उनके पास नहीं दी गई है। लास्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव। राज्य स्वायत्ता की मांग को सर्कुलेट करने में, इसको इस मांग को बढ़ाने में, इसको पैदा करने में जो जो रोल स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज कर रहा है, जिनको हम लोग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं, इससे ज़्यादा रोल किसी का नहीं रहा है। इसमें दो तीन फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो वो लोगों को ये बहकाते हैं कि आपका भला केवल हम कर सकते हैं, जो सेंट्रल या नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपका भला नहीं कर सकते हैं, तो लोग उनकी बातों में आ रहे हैं। दूसरा, उनकी अपनी भी राजनीति है। हम लोग अभी तेलंगाना की बात कर रहे थे जैसे, तो जो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर जिस एरिया में वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस एरिया को यदि अलग एग्जिस्टेंस मिल जाए, अलग राज्य जो हो वो बन जाए, अलग स्वायत्ता मिल जाए यदि उस राज्य को, तो वहाँ की जो राजनीति होगी उस राजनीति में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होगी। तो एक किस्म से बड़ा वेल प्लान्ड तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। सुनियोजित तरीके से राज्य स्वायत्ता की मांग को बढ़ाया जाता है। तो ये जो कुछ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, और वो हैं भी बड़े स्ट्रॉन्ग, यदि बहुत सारे राज्यों में हम लोग देखें तो जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की ज़्यादा कोई मेजर कोई रोल नहीं है। यदि हम लोग देखें, अब जैसे बीजेपी ने अभी जगह बनाई वेस्ट बंगाल में, तो टीएमसी वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो डीएमके है, एआईएडीएमके है। हाँ, टीएमसी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी मैं बता दूं आपको। नहीं, सबसे लास्ट का जो एक राजनीतिक दल रहा है, तो पहले ये राज्य क्षत्रिय राजनीतिक दल था, तो मेजर जो इसका रोल बढ़ा है वो बढ़ा राज्य क्षत्रिय राजनीतिक दल के तौर पर, तो धीरे धीरे फिर ये जो है नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो पब्लिक का मैंडेट है वो इनके फेवर में जा रहा है। तो इस वजह से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जो क्षेत्रवाद की जो भावना है वो क्योंकि ज़्यादा डेवलप उन्होंने कर दी है, वो ज़्यादा बढ़ा दी है, तो राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण में यह भी एक कारण जो है वो रहा है। ओके, थैंक यू।